Good morning, students. Today we will discuss recursion in Python language. Really outstanding topic. बहुत ज़्यादा important topic आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं recursion. We know that in Python language a function can call other function, but अगर कोई फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल करने लग जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है. ए फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शन, बट इफ ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स और इफ ए फंक्शन कॉल itself multiple times or if a given number of times, then this type of construct are termed as recursive function. recursive function का मतलब क्या होता है? recursive function का मतलब ये होता है अगर कोई फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल करता है, इसे हम बोलते हैं क्या? recursion. if a function calls itself, it is known as recursion. it is known as recursive function. If a function calls itself, then that function is known as the recursive function. Dear students, मैथमेटिक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फैक्टोरियल. सपोज अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 5 का फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इस तरीके से हम 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं. अगर 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इस तरीके से हम किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल कंप्यूट कर सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज पाइथन में हमें अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट करना है तो उसके लिए हम रिकर्सन का यूज करके बहुत ही इजी तरीके से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट कर सकते हैं. रिकर्सन हैव्स टू फाइंड टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर. ओके, लेकिन इसमें हमें एक बाउंड्री कंडीशन रखनी पड़ेगी. बाउंड्री कंडीशन क्या है कि फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. दिस इज नोन एज द लिमिटिंग केस और बाउंड्री केस. पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि while you are going to compute the factorial of any number in Python language, first of all you have to decide the boundary case, and in the case of the factorial, the boundary case you have to set that factorial of 1 is equal to 1. okay, now अब कोई भी अगर आपके पास नंबर है जिसका आपको फैक्टोरियल कंप्यूट करना है, जैसे सपोज फैक्टोरियल ऑफ n क्या होगा? आप फैक्टोरियल ऑफ n अगर आपको कंप्यूट करना है तो आप कैसे निकालेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डैश 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 अप टू 1. इसको इस तरह से ना लिखकर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 डैश 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 1 अप टू 1 तक ही जाएगा. ये इसको इस तरह से ना लिखकर हम इसे रिकर्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम इसे रिकर्शन की फॉर्म में लिखते हैं डियर स्टूडेंट, फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. इट इज कॉल्ड रिकर्शन. इट इज कॉल्ड रिकर्शन. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल कंप्यूट करना है तो डियर स्टूडेंट, यहां पर फैक्टोरियल एक फंक्शन है. फैक्टोरियल क्या है? एक फंक्शन. ये क्या आर्गुमेंट ले रहा है? n आर्गुमेंट ले रहा है. दैट मींस इट टेक्स ए पैरामीटर n. n में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल कंप्यूट करना है. ठीक है, अब आपको फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का, तो डेफिनेटली जो फैक्टोरियल वाला फंक्शन है उसको आप क्या पास करोगे? कोई भी आर्गुमेंट पास करोगे. तो इट कंप्यूट्स द फैक्टोरियल लाइक एज n इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. तो दैट मींस कि फैक्टोरियल वाला फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल कर रहा है.
फैक्टोरियल फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद ए स्लाइटली चेंज वेरिएबल विद ए स्लाइटली चेंज नंबर। आप देख सकते हैं अगर आपको 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 5, यहां पर आप देखिए मेरा कर्सर जहां पर मूव कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। दैट मीन्स factorial function is called with a slightly changed number which is 4। अगेन अगर आपको मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद ए स्लाइटली चेंज नंबर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए वही बात आती है, प्रैक्टिकल आपका माइंड आपकी जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो आपका अच्छे तरह से क्लियर करेगा। चलिए एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम लेकर चलते हैं और आज मैं आपको रिकर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मेरा लेक्चर लंबा हो सकता है, मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं मेरा लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आपको रिकर्शन समझ में आ गया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जिंदगी भर आप इसे भूल नहीं पाओगे कि सर ने कभी रिकर्शन पढ़ाया था। राइट, अब आप देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, डेफ इज ए कीवर्ड, फैक्टोरियल इज ए फंक्शन। हियर फैक्टोरियल इज ए फंक्शन, मैं पहले बता रहा हूं इट इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, कोई ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन चाहे। नाउ दिस फंक्शन टेक्स ए पैरामीटर नम, दिस फंक्शन टेक्स ए पैरामीटर नम। ओके, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो कॉल करते समय मैं इसे क्या पास कराऊंगा, कोई भी वेरिएबल, कोई भी इंटीजर वेरिएबल पास कराऊंगा जिसका ये फैक्टोरियल कंप्यूट करेगा। राइट, आइए प्रिंट वाले फंक्शन पर आइए। फैक्टोरियल ऑफ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 0 इज पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 1 डॉट फॉर्मेट नम। तो ये जो नम की वैल्यू है वो किसको असाइन होगी, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 0 पर असाइन होगी। तो नम क्या है, जिस भी नंबर का आप फैक्टोरियल कंप्यूट कर रहे हैं। यहां पर आपने नम को क्या लिया है, 5 लिया है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, अब आपने इस फंक्शन को कॉल किया है, देखिए ये फंक्शन आपने कॉल करा है फैक्टोरियल और आपने क्या पास करा है, 5। तो ये जो 5 है किसको पास हुआ, इस नम को पास हुआ है, जो ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है इस नम को पास हुआ है 5। ओके, अब इसने चेक करा रिटर्न 1 इफ नम इज इक्वल टू 1। अगर नम की वैल्यू 1 है तो क्या रिटर्न कर दे, 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन हमने नम क्या लिया है, 5, तो यह आएगा एल्स पे जाएगा, तो क्या रिटर्न करेगा ये, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1। नम माइनस 1 क्या है, 4, नम क्या था 5, 5 में से बन गया 4। अब डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए यहां पर नम क्या है 5, तो ये अब मेरा क्या बन गया 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 4। आप इसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा, नम क्या है 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 4। अब दोबारा से फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल हुआ, आप देख सकते हैं अब ये खुद ही अपने आप को कॉल कर रहा है। एक बार मैंने इसे कहां से कॉल करा, कॉलिंग फंक्शन से। कॉलिंग फंक्शन से सिर्फ एक बार कॉल हुआ और एक बार कॉल होने के बाद अब ये खुद अपने आप को कॉल कर रहा है, इसे ही बोलते हैं रिकर्शन। अब आप देखिए फैक्टोरियल ऑफ 4, अब नम के पास क्या गया 4, अब क्या गया नम के पास 4। अब इसने चेक करा रिटर्न 1 इफ नम इज इक्वल टू 1, नहीं नम 1 नहीं है, तो क्या हुआ रिटर्न करेगा एल्स 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ नम क्या था 4, 4 में से बन गया 3। अब क्या हुआ ये 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब दोबारा से फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल हुआ, नम की वैल्यू अब क्या आएगी 3, तो अब दोबारा से चेक करेगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब दोबारा से नम के पास क्या जाएगा 2, फिर दोबारा से चेक करेगा 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 1। अब नम के पास क्या जाएगा 1। अब चेक करेगा रिटर्न इज 1 इफ नम इज इक्वल टू 1 है, यस, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 120 कैसे आया, 120 कैसे आया। इसके लिए मैंने आपको नीचे थोड़ा सा आना पड़ेगा मेरे साथ, आइए नीचे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकर्शन की डेफिनेशन बता देता हूं। रिकर्शन मतलब व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ देन
इट इज नोन एज रिकर्शन। ओके, रिकर्शन के लिए सबसे पहले आपके पास जो पहली प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए वो है लिमिट केस और बाउंड्री केस। बाउंड्री केस मैंने बता रखा है, जैसे फैक्टोरियल निकालना है आपको, किसी भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, सपोज वो नंबर n है और आपको उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो डेफिनेटली जब आप फैक्टोरियल कंप्यूट करेंगे तो आप निकालते निकालते 1 तक जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो इसे ही बोलते हैं हम बाउंड्री केस और लिमिट केस। तो डियर स्टूडेंट, अब यहां पर मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है। डेफिनेशन, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। पहली बात तो ये कि रिकर्शन के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, पहली कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं बाउंड्री केस। तो फर्स्ट प्राइमरी बाउंड्री कंडीशन टू कंप्यूट रिकर्शन इज फैक्टोरियल। इन द केस ऑफ द फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल ऑफ 1 इक्वल टू 1। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, मैंने लिख रखा है इफ नम इज इक्वल टू 1, तो क्या रिटर्न कर दे, 1 कर दे। तो मैंने वहां पर बाउंड्री केस स्पेसिफाई कर दिया है। मैंने क्या बाउंड्री केस स्पेसिफाई किया है, मैंने ये बाउंड्री केस स्पेसिफाई किया है कि इफ नम इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1। तो दिस इज कॉल्ड बाउंड्री केस। ओके, और अगर पहला कंडीशन है ये बाउंड्री केस है, ये आपको सेट करना पड़ेगा। ओके, अब रिकर्शन के केस में सेकंड, फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो हियर what we are doing, we are going to compute the factorial of a number by calling same function multiple times. By calling same function multiple times depends on the condition, कि हमने कौन सा नंबर पास कर रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ n, यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो ये फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, it again calls the function factorial. Factorial of n minus 1 again call the function factorial with a slightly changed number. This is called the recursion. अगर यही मुझे, तो ये डेफिनेशन है रिकर्शन की। अगर अब आप देखिए फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू, नीचे आइए जहां मेरा कर्सर है, फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 3 मल्टीप्लाई n माइनस 4 मल्टीप्लाई n माइनस 5 मल्टीप्लाई n माइनस 6 अप टू कहां तक जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 जाएगा। तो दिस इज नोन एज द नॉन रिकर्सिव डेफिनेशन। दिस इज नॉन रिकर्सिव डेफिनेशन। अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल विदाउट रिकर्शन कैलकुलेट करना हो, कंप्यूट करना हो, तो डियर स्टूडेंट मुझे वहां पर फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा मेरा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम को मोर एलिगेंट बनाना चाहता हूं, इफेक्टिव बनाना चाहता हूं, तो रिकर्शन इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। वहां पर क्या होगा, रिकर्शन के केस में क्या होगा, सिर्फ आपको एक लाइन का कोड लिखना है, फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करेगा और कॉल करने के बाद किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट कर आपको डिस्प्ले कर देगा। तो रिकर्शन के लिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला बाउंड्री केस आपको पता होना चाहिए, और नंबर 2 फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 आपको लिखना है। नॉन रिकर्सिव डेफिनेशन मैंने आपको नीचे लिख रखी है। नॉन रिकर्सिव डेफिनेशन के थ्रू अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपका कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। आपको फॉर लूप, बाई लूप का यूज करके आपको फैक्टोरियल कंप्यूट करना पड़ेगा। बट आई विल नॉट प्रीफर दैट पर्टिकुलर चॉइस, आई प्रीफर रिकर्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से रिकर्शन के थ्रू हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट कर सकते हैं और इंटरनली क्या होता है
इंटरनली रिकर्शन किस तरीके से वर्क करता है और इसका वर्किंग प्रोसीजर इंटरनली किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये एक लाइन का कोड किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट करता है, किस तरीके से ये एक लाइन का कोड बार बार अपने आप में कॉल कर बार बार फंक्शन को कॉल करता है और रिकर्शन का यूज करके किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट करता है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए मेरे साथ चलते हैं रिकर्शन की। चलिए अब आप यहां पर आइए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है चीजों को, ठीक, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक, सबसे पहले आप यहां जाइए, num इज इक्वल टू 5 फंक्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर सबसे पहले आपके कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, प्रिंट वाले फंक्शन पे जाएगा। फंक्शन तो बाद में कॉल होगा, फंक्शन की कॉलिंग अभी नहीं होगी, फंक्शन की कॉलिंग तब होगी। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये चेक करेगा num इज इक्वल टू 5, num इज इक्वल टू 5। ओके, आप एक कॉपी में साइड बाय साइड लिखते रहिएगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी। नहीं तो आपको मेरा लेक्चर फिर बार बार देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुन रहे हैं तो आप एक कॉपी बनाइए, एक कॉपी अपने सामने रख लीजिए, कॉपी में आपको ये चीज बार बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज आपको फिर मेरे लेक्चर को बार बार सुनना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, पूरी कोशिश करूंगा, प्रॉमिस करता हूं अच्छे से समझो। num इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर 0 है, इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1 है। डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट एक फंक्शन है, तो इसके अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, num, और num क्या है 5। तो इस num की वैल्यू कहां जाएगी, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस ऑफ 0 के जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस 0 है वहां पर रिप्लेस हो जाएगी num की वैल्यू, और num की वैल्यू क्या है 5, तो आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज। ओके, क्लियर है। अब आगे क्या होगा देखिए, अब ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल होगा आपके सामने, ये फैक्टोरियल वाला जो फंक्शन है ये कॉल हुआ, num क्या है 5। आप इस num की जगह n भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूजर डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। आप सोच रहे होंगे सर फैक्टोरियल के अंदर भी आपने num ले रखा है और कॉलिंग करते समय भी आप num ले रहे हैं। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप num की जगह n ले लीजिए, x ले लीजिए, y ले लीजिए, जो आपका मन चाहे आप वो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर num लिया 5, तो ये num 5 जो ये num की वैल्यू है, जो ये आर्ग्यूमेंट num है, इसकी वैल्यू जो 5 है ये असाइन होगी पैरामीटर num को, जो मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है। ओके, अब पाइथन का इंटरप्रेटर कहां पर आ गया, फंक्शन पर आ गया। अब फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। ओके ओके, नाउ दिस फैक्टोरियल फंक्शन इज कॉल्ड विद द वैल्यू 5। ओके, तो ये फैक्टोरियल 5 वाला फंक्शन कॉल हुआ, आप देख सकते हैं। नाउ दिस फैक्टोरियल 5 वाला फंक्शन कॉल हुआ। ओके, नाउ रिटर्न 1 इफ num इज इक्वल टू 1 है। नहीं, अभी हम बाउंड्री केस पर नहीं आए हैं। मैंने कहा था ना बाउंड्री केस आपको सेट करना पड़ेगा, मैंने बाउंड्री केस सेट करा कि अगर num की वैल्यू 1 है तो क्या कर दे, 1 रिटर्न कर दे, ठीक है। मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, उसी मैथमेटिक्स को उठाकर मैंने पाइथन में किस तरह से लिखा कि रिटर्न 1 इफ num इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द बाउंड्री केस फॉर फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अभी num की वैल्यू क्या है 5 है। ओके, नाउ एल्स क्या करेगा ये, एल्स 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 4, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 4। नाउ ये जो फैक्टोरियल 5 वाला फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल हुआ फैक्टोरियल 5। नाउ अब हुआ क्या, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 4। अब ये फैक्टोरियल 5 किसको कंप्यूट कर रहा है, फैक्टोरियल 4 को कंप्यूट कर रहा है। आप देख सकते हैं ना, पहले तो फैक्टोरियल 5 हुआ, फैक्टोरियल 5 हुआ। नाउ अब क्या होगा, अब ये एल्स पे जाएगा, पहले चेक करेगा इफ num इज इक्वल टू 1 है। नहीं, num की वैल्यू 1 तो नहीं है, तो ये क्या जाएगा, एल्स पे जाएगा। एल्स पे जाने के बाद कॉपी में लिखते रहिएगा, इस चीज को समझ में आएगा। एल्स पे जाएगा, एल्स पे जाने के बाद ये कहेगा num क्या है 5, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 4। ओके, 5 मल्टीप्लाई
फैक्टोरियल ऑफ 4। नाउ अगेन अब फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल हुआ। आप देख सकते हैं ना, एक फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल कर रहा है, फंक्शन के अंदर ही मैंने फंक्शन को कॉल कराया। आप देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ नम के अंदर ही मैंने क्या करा, फिर दोबारा से फैक्टोरियल ऑफ नम -1 के साथ कॉल किया। तो यही तो रिकर्शन है, इसे ही तो रिकर्शन कहते हैं। व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विद ए स्लाइटली चेंज नंबर, पहले वहां पर नम था, अब वहां पर नम -1 है। when a same function calls itself with a slightly changed value, then it is called recursion, ओके। कॉपी में लिखते रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके नाउ ये क्या, अब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 4। ओके नाउ फैक्टोरियल 5 कंप्यूट फैक्टोरियल 4, तो क्या हुआ 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ नम -1 का मतलब है 4। अब ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ, अब ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ। अब ये 4 किसको असाइन होगा, नम को। किसको असाइन होगा, नम को। अब फैक्टोरियल 4, ओके। आप चेक करेगा रिटर्न 1 इफ नम इज इक्वल टू 1 है, नहीं। एल्स नम क्या था 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 4 -1 क्या हो गया 3। तो पहले फंक्शन फैक्टोरियल 5 था, अब फैक्टोरियल 4 फंक्शन बना हुआ है। फैक्टोरियल 5 वाला फंक्शन अभी पूरी तरह से कंप्यूट नहीं हुआ है, वो वेट कर रहा है फैक्टोरियल 5 वाला फंक्शन कि पहले फैक्टोरियल 4 कंप्यूट होगा। अब फैक्टोरियल 4 वाला फंक्शन क्या कंप्यूट करेगा, फैक्टोरियल 3, तो आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। अब 3 की वैल्यू किसके पास जाएगी, नम के पास। अब नम के पास क्या आ गया 3, तो फैक्टोरियल ऑफ 3। अब चेक करेगा नम इज इक्वल टू 1 है, नहीं है। एल्स 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 2, तो अब यहां पर आया फैक्टोरियल ऑफ 2। अब फैक्टोरियल ऑफ 2, अब इसमें आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ नम -1, तो ये नम के पास क्या जाएगा 1 जाएगा। इस तरीके से फिर चेक करेगा रिटर्न 1 इफ नम इज इक्वल टू 1 है, यस। अब नम की वैल्यू क्या है 1। तो अब आप देखिए, सबसे पहले फैक्टोरियल 5 कॉल हुआ, फैक्टोरियल 5 वेट कर रहा है किसका, फैक्टोरियल 4 के कंप्यूट होने का, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से ही वैल्यू आएगी उसके पास। आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है। फैक्टोरियल 4 वेट कर रहा है फैक्टोरियल 3 के कंप्यूट होने का, फैक्टोरियल 3 वेट कर रहा है फैक्टोरियल 2 के कंप्यूट होने का, फैक्टोरियल 2 वेट कर रहा है फैक्टोरियल 1 के कंप्यूट। इस तरीके से ये क्या बन जाता है, एक स्टैक ऑफ फंक्शन कॉल्स। स्टैक क्या होता है, जैसे प्लेटें होती है ना, एक के ऊपर एक रखी होती है, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, छठी प्लेट, सातवीं प्लेट, आठवीं प्लेट। तो इस तरह से जैसे एक प्लेटों का स्टैक होता है, ऐसे ही यहां पर स्टैक बन गया किसका, फंक्शन का स्टैक बन गया। सबसे ऊपर फंक्शन 4, उसके नीचे फंक्शन, सबसे ऊपर फंक्शन 5, फिर फंक्शन 4, फिर फंक्शन 3, फिर फंक्शन 2, फिर फंक्शन 1। फंक्शन 1 सबसे नीचे है, फंक्शन 5 सबसे ऊपर है। फंक्शन 1 से फंक्शन 1 क्या है, सबसे जो नीचे है फैक्टोरियल 1, ये वैल्यू कंप्यूट करेगा और रिजल्ट किसको देगा, फैक्टोरियल 2 को। फैक्टोरियल 2 वैल्यू कंप्यूट करेगा, रिजल्ट देगा फैक्टोरियल 3 को। फैक्टोरियल 3 रिजल्ट देगा फैक्टोरियल 4 को। फैक्टोरियल 4 रिजल्ट देगा फैक्टोरियल 5 को, और फैक्टोरियल 5 रिजल्ट देगा जहां से उसकी कॉलिंग हुई थी, और उसकी कॉलिंग कहां से हुई थी, प्रिंट वाले फंक्शन से हुई थी, तो वो वहां पर जाकर अपना फाइनल रिजल्ट देगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब कैसे कंप्यूट होगा ये भी देखते हैं। सबसे ऊपर फंक्शन 5 है, उससे नीचे फंक्शन 4 है, उससे नीचे फंक्शन 3 है, उससे नीचे फंक्शन 2 है, और उससे नीचे फंक्शन 1 है। सबसे ऊपर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1। अब सबसे नीचे फैक्टोरियल 1 है। अब फैक्टोरियल 1 क्या है, अब देखिए फैक्टोरियल 1 क्या है 1। मैंने यहां पर लिमिट सेट कर रखी है ना, रिटर्न 1 इफ नम इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 1
नम के पास क्या गया 1, रिटर्न क्या करा 1, इफ नम इज इक्वल टू 1 है, हाँ है। तो जो सबसे नीचे वाला फंक्शन है जिसका नाम है फैक्टोरियल 1, ये क्या रिटर्न करेगा 1। तो ये 1 किसको रिटर्न करेगा बच्चों, फैक्टोरियल 2 को, जहां से इसकी कॉल हुई थी। फैक्टोरियल 1 को, फैक्टोरियल 1 की कॉल, फैक्टोरियल 1 वाले फंक्शन की कॉल फैक्टोरियल 2 से हुई है। तो ये जो फैक्टोरियल 1 रिजल्ट देगा ये फैक्टोरियल 2 को देगा। तो इसने फैक्टोरियल 2 को क्या रिटर्न करा, इसने फैक्टोरियल 2 को रिटर्न करा 1। क्या रिटर्न करा 1। अब फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 2 के पास क्या आया 1 आया। तो इसका अब इसका आउटपुट क्या आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1, या ना नम क्या है भाई फैक्टोरियल ऑफ 2 है। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 का मतलब क्या है, यहां पर देखिए नम क्या है 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। तो यहां से फैक्टोरियल ऑफ 2 का रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1, क्या आया 2। तो ये रिजल्ट किसको रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 3 को। तो इसने रिटर्न करा फैक्टोरियल 3 को। अब 3 का रिजल्ट क्या आया 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 से रिजल्ट क्या था 2, तो क्या हो गया 6। अब ये 6 रिजल्ट किसको रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 4 को। अब फैक्टोरियल 4 क्या आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल ऑफ 3 से इसे क्या मिला 6, तो क्या आया 4 इंटू 6 24। तो ये 24 किसको रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 5 को। तो फैक्टोरियल 5 क्या है 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 से क्या आया 24। तो 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 120। और फैक्टोरियल 5 किसको रिटर्न करेगा जहां से उसकी कॉल हुई थी। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों रिकर्शन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। ओके, ऊपर फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 4, उसके नीचे फैक्टोरियल 3, उसके नीचे फैक्टोरियल 2, उसके नीचे फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 क्या रिटर्न करेगा 1, किसको फैक्टोरियल 2 को। फैक्टोरियल 2 क्या रिटर्न करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1। आप देख सकते हैं ना नम क्या है भाई फैक्टोरियल 2 है, तो नम क्या 2 क्या है फैक्टोरियल 2 है। तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू फैक्टोरियल 1। यहां देखिए मैंने स्पेसिफाई कर रखा है 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 नीचे वाले से रिजल्ट आया 1, तो 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2। तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू 2 किसको फैक्टोरियल 3 को। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 से रिजल्ट आया 2, तो यहां से आ गया 6। अब ये 6 रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 4 को। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू नम क्या है 4, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 से वैल्यू आई 6, तो 4 इंटू 6 24। ये वैल्यू रिटर्न करेगा किसको फैक्टोरियल 5 को। और फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 से वैल्यू क्या आई 24, तो 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 120। और ये वैल्यू किसको रिटर्न करेगा जहां से इसकी 4। ओके, चलिए एक बार इसको बना के देखिए। हम कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे। यहां पर इसने वैल्यू जो ले रखी है वो डिफाइन कर रखी है नम इज इक्वल टू 5, बट हम कीबोर्ड से वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं।
मैंने x लिया यहाँ पर वेरिएबल, मैंने एग्जाम्पल में नम ले रखा है लेकिन मैंने यहाँ पर x लिया आपको समझाने के लिए। तो अब ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, x पास करेंगे। तो ये जो x की वैल्यू है ये किसको असाइन होगी, नंबर को असाइन होगी। मैंने यहाँ पर नम ले रखा था, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में नंबर ले लिया। ओके, समझाने के लिए इसने कहा एंटर द नंबर, मैंने 6 डाला। नेम नम इज नॉट गिवन, यहाँ पर x है, एंटर द नंबर 6। क्या कह रहा है ये, एक मिनट, फैक्टोरियल यहाँ पर नंबर आएगा। क्या वैल्यू दे रहा है ये, x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, डियर स्टूडेंट ये एरर डिस्प्ले कर रहा है, एरर कहाँ डिस्प्ले कर रहा है, ये यही देखना है। एंटर द नंबर, इसने नंबर बोला, 5 डाला मैंने। जैसे मैं एंटर मार रहा हूँ ये एरर दे रहा है, एरर किस टाइप की एरर शो कर रहा है ये, ओके यहाँ आएगा नंबर। अब सही है, एंटर द नंबर 6, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। वो थोड़ा सा मैंने वेरिएबल थोड़ा चेंज लिए थे इसलिए थोड़ा एरर आ गई थी। यहाँ पर मैंने नंबर लिया है तो मैंने यहाँ पर चेक करा, इफ रिटर्न 1 इफ नंबर इज इक्वल टू 1 एल्स नंबर आएगा। यहाँ पर मैंने नम ले रखा था, नंबर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप देख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल क्या आया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से हम रिकर्शन का यूज करके, आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन का कोड लिखा, सिर्फ एक लाइन का, ये देखिए सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा मैंने, और एक लाइन के कोड ने मेरा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट कर दिया। कैसे, इंटरनली इसने किस तरह से वर्क किया। मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए कि इंटरनली इसने किस तरीके से वर्क किया। तो डियर स्टूडेंट इंटरनली इसने इस तरीके से वर्क किया, ये देखिए स्टैक बन गया एक। अब मैंने यहां पर 6 लिया है ना, तो ऊपर फैक्टोरियल 6, फिर फैक्टोरियल 6 वाला फंक्शन, नीचे फैक्टोरियल 5 वाला फंक्शन, फिर फैक्टोरियल 4 वाला फंक्शन, फिर फैक्टोरियल 3 वाला फंक्शन, फिर फैक्टोरियल 2 वाला फंक्शन, फिर फैक्टोरियल 1 वाला फंक्शन। और फैक्टोरियल 1 रिजल्ट रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 2 को, फैक्टोरियल 2 रिजल्ट रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 3 को, फैक्टोरियल 3 रिजल्ट रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 4 को,
फैक्टोरियल 4 रिजल्ट रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 5 को, फैक्टोरियल 5 रिजल्ट रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 6 को, और फैक्टोरियल 6 फाइनली रिजल्ट रिटर्न करेगा कहां पर, जहां से उसकी कॉलिंग हुई होगी। उसकी कॉलिंग कहां से हुई है, प्रिंट वाले फंक्शन से हुई है, तो यहां पर वो अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा। फाइनली वो वैल्यू असाइन होगी पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो 1 आर्ग्यूमेंट है यहां। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है डियर स्टूडेंट तो एक बार इसे लेक्चर को दोबारा देखना, ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं, रिकर्शन की एडवांटेजेस क्या। नंबर 1, रिकर्सिव फंक्शन मेक द कोड लुक क्लीन एंड एलिगेंट, राइट। क्या कहा कि रिकर्सिव फंक्शन मेक द कोड लुक क्लीन एंड एलिगेंट। नंबर 2, a complex task can be broken down into simpler सब प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन। आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स टास्क थी। अदरवाइज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं इसे रिकर्शन से ना करता तो फिर मुझे इसे बाय यूजिंग फॉर लूप और बाय लूप से करना पड़ता और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता मेरे लिए। रिकर्शन का यूज करके तो एक लाइन में ये वैल्यूएट हो गया, वो बात अलग है। इंटरनली इसको अपने आप में वर्क करना पड़ा, कॉल करना पड़ा, स्टैक बन गया फंक्शन का, बार बार फंक्शन का स्टैक बना और फिर फंक्शन ने खुद में वैल्यू कंप्यूट करी, कंप्यूट करने के बाद फाइनली जो है रिजल्ट आया। लेकिन अगर मुझे बाय चांस अगर विदाउट रिकर्शन इसे करना पड़ता तो थोड़ा मेरा ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता। नंबर 3, sequence generation is easier with recursion than using some nested iteration। nested iteration का मतलब है वही है for loop, while loop। for loop के अंदर मुझे for loop चलाना पड़ता, तब मुझे जो है nested iteration का यूज करना पड़ता, तो थोड़ा टास्क मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन यहाँ पर अब जो सीक्वेंस का जनरेशन हो रहा है वो थोड़ा सा ईजियर है, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन। लेकिन डियर स्टूडेंट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, उन पर भी थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए। Disadvantages of recursion. Sometimes the logic behind recursion is hard to follow through। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं कि लॉजिक किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, कि किस तरीके से फंक्शन 1 ने अपना रिजल्ट कंप्यूट करा, फिर फंक्शन 2 को दिया, फंक्शन 2 ने फंक्शन 3 को, फंक्शन 3 ने फंक्शन 4 को, फंक्शन 4 ने फंक्शन 5 को, सिमिलरली फंक्शन 5 टू फंक्शन 6 एंड सो ऑन। और फाइनली जो है किस तरीके से वैल्यू कंप्यूट हो रही है इंटरनली, किस तरीके से जो है पहले हमने फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद फंक्शन ने अपने आप को खुद कॉल करना शुरू किया, इंटरनली फंक्शन ने अपने आप को कॉल करना शुरू किया, वैल्यू कंप्यूट करनी शुरू की। तो थोड़ा सा जो लॉजिक है, जो पीछे का लॉजिक है, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, समझना उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज द लिटिल डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्शन। नंबर 2, रिकर्सिव कॉल्स आर एक्सपेंसिव। ये बात आपको, ये डिसएडवांटेज है, ये रिकर्शन की डिसएडवांटेज है। क्या कहा कि रिकर्सिव कॉल्स आर एक्सपेंसिव, इनएफिशिएंट एज दे टेक अप ए लॉट ऑफ मेमोरी एट टाइम। रियली इट्स ट्रू कि जब भी रिकर्शन होगा तो डेफिनेटली फंक्शन का एक स्टैक बनेगा, और फंक्शन का जो स्टैक है वो कहां पर बनेगा, मेमोरी के अंदर बनेगा। और मेमोरी के अंदर जब फंक्शन का स्टैक बनेगा तो वो जब वो इवैल्यूएट करेगा तो डेफिनेटली इवैल्यूएशन में टाइम लगेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1 इवैल्यूएट होगा, वो अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 2 को, फैक्टोरियल 2 इवैल्यूएट होगा वो फैक्टोरियल 3 को, फैक्टोरियल 3 इवैल्यूएट होगा वो फैक्टोरियल 4 को, फैक्टोरियल 4 इवैल्यूएट करेगा फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 5 को। इस तरीके से जो इंटरनल प्रोसेस है रिकर्शन का वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मेमोरी भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्शन। बट अगर यूजर पर्पस से सोचा जाए, प्रोग्रामिंग पर्पस से सोचा जाए तो रिकर्शन इज द बेस्ट वे। ओके, एंड रिकर्सिव फंक्शंस आर हार्ड टू डिबग। हार्ड टू डिबग का मतलब है डियर स्टूडेंट, अगर एक बार अगर आपकी कोई एरर आ गई तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट to compute the debug, to find the error in the recursive calls। क्योंकि recursive calls किस तरीके से है आप देख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 को कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 को, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 को, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 को, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 को। इस तरीके से जो ये रिकर्सिव कॉल्स है, अगर इनमें एक बार भी कोई भी एरर आ गई या कोई भी अगर हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिसमैच हो गया तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, हार्ड टू डिबग
okay, to find the error in a particular recursive code. So this is the disadvantage of recursion. I hope आपको रिकर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा लेक्चर था रिकर्शन का, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। और अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, एक पाइथन का मैं प्रोग्राम लेकर आऊंगा, रिकर्शन का ही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीरीज, पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फिबोनाची सीक्वेंस अप टू द nth टर्म यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।